Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहां हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स की, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से वो हमने कवर किए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है अल्पसंख्यक, यानी कि माइनॉरिटीज़ के जो आपके व्यक्ति हैं उनके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वह हम कवर करेंगे इस क्लास में। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या होता है। इसी के साथ में अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है। तो क्या परिभाषा है, तो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कहता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यह बताना है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें देखा था कि जो हमारे जनजातियां हैं उनकी संख्या कितनी है भारत की कुल जनसंख्या में, तो उसका आंसर था 8.6%। अब देखते हैं मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी 14.2% इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारत में ईसाई समुदाय की सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, तो कौन सा होगा। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नागालैंड, जो नागालैंड राज्य है उसमें सबसे अधिक ईसाई समुदाय की जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है समान सिविल संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 44 इज अ करेक्ट आंसर। जो आपका आर्टिकल नंबर 44 है, अनुच्छेद नंबर 44 है, उसमें समान सिविल संहिता की बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखते हैं क्या कहता है। भारत में मुस्लिम समुदाय की सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है यह बताना है आपको। तो लक्षद्वीप इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यह बताना है आपको। तो 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, कब किया गया यह बताना है आपको। तो 1993 यानी कि 1993 में किया गया था अल्पसंख्यक आयोग का गठन। 1993 इज अ करेक्ट आंसर। तो अल्पसंख्यक को लेकर जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो अब तक हमने कवर किए हैं। इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है वह चेंज होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वह है जनसंख्या की संरचना एवं संबंधित मुद्दे। तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मानव जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है यह बताना है आपको। तो जनगणना कहा जाता है, जननांकिकी या प्रवसन या फिर आव्रजन, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जननांकी कहा जाता है। मानव जनसंख्या की अध्ययन को क्या कहा जाता है, जननांकी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 48.53%, यानी कि 48
3% सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1921 यानी कि 1921 को महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है यह बताना है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए 73% इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है? देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समुदाय में लिंगानुपात सर्वाधिक है? यह बताना है आपको कि लिंगानुपात सर्वाधिक किस समुदाय में पाया जाता है। तो ईसाई समुदाय में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष है, कितना है यह बताना है आपको। तो 919 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 919। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, कितना है? तो 31.1%। बाकी के आपके क्या होंगे? ग्रामीण होंगे, ऑब्वियस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विश्व में सर्वप्रथम भारत में परिवार नियोजन किस वर्ष अपनाया गया? यह बताना है आपको कि परिवार नियोजन किस वर्ष में अपनाया गया। तो 1951 में, 1951 में अपनाया गया था भारत में, और यह विश्व में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अपनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की जनगणना 2011 का नारा था, यानी कि जो मोटो था वो क्या था यह बताना है आपको। तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, यह था हमारे 2011 की जनगणना का नारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2045 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है विविधता में एकता। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 18, 20, 22, 24। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी, डी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 22 भाषाओं 22 लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है? देखते हैं भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम या पहला राज्य कौन सा था? यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब एंड ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य था जिसे राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है? यह बताना है आपको कि इन भाषाओं में से कौन सी ऐसी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है कन्नड़ एंड ऑप्शन सी है तमिल एंड ऑप्शन डी है मराठी। तो
ऑप्शन नंबर डी मराठी इज अ करेक्ट आंसर। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, बाकी की तीनों जो आपकी लैंग्वेज हैं उनको शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषा परिवार में कौन सा शामिल नहीं है। यह बताना है आपको कि कौन सी भाषा है जो भारत में बोली जाने वाली भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। श्रीलंकन भाषा परिवार जो है वह भारत में बोली जाने वाली भाषा परिवार में सम्मिलित नहीं है, बाकी की तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। नृजातीयता का संबंध है किससे है। सामुदायिक भावना से, सामुदायिक भावना से, धार्मिक भावना से या क्षेत्रीय भावना से, या फिर आपका विशेष जीवन शैली की भावना से। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। विशेष जीवन शैली की भावना से नृजातीयता का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में हिंदी एवं बंगाली के बाद तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है। तो इससे स्पष्ट होता है हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है हिंदी, उसके बाद बंगाली, तो तीसरी कौन सी होगी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो वह है आपकी तेलुगु। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी रजनी कोठारी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय समाज की आधार संस्था जाति व्यवस्था। यह हमारा क्या है अब टॉपिक है जिसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है होमो हायरार्किस नामक पुस्तक के लेखक कौन है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए लुई ड्रूमो, ऑप्शन नंबर बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी है आंद्रे बेते एंड ऑप्शन नंबर डी है दुर्खिम। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। लुई ड्रूमो इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। किसने कहा है कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति व्यवस्था का अध्ययन नितांत आवश्यक है। यह किसका कथन है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इरावती कर्वे जी ने यह थ्योरी दी है। यह कथन किसका है इरावती कर्वे जी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है हटन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया किसने किया यह बताना है। ऑप्शन नंबर बी एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। जी.एस. घुरिये जाति की कितनी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। किस विद्वान ने जाति के उद्भव का प्रजातीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है किसने किया है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए रिजले ने किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है जाति की उत्पत्ति से संबंधित
मानववाद या आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए, हटन ने किया है यह सिद्धांत प्रस्तुत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा है कि जाति भारतीय आर्य संस्कृति की ब्राह्मणवादी उपज है, ब्राह्मणवाद उपज है। तो यह कथन किसका है, यह बताना है आपको। जीएस घुरिये ने यह कथन दिया है कि संस्कृति की ब्राह्मणवादी उपज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है देखते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की यह बताना है आपको। तो श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। जाति से संबंधित शुचिता एवं प्रदूषण की अवधारणा का प्रतिपादन किया, किसने किया। तो लुई ड्यूमो ने यह अवधारणा दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है। जाति की उत्पत्ति से संबंधित धार्मिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए, यह बताना है आपको। तो होकार्ट एवं सेनार्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है। सन 1931 में भारतीय जनगणना के आयुक्त थे, कौन आयुक्त थे। 1931 में भारतीय जनगणना के आयुक्त तो हटन जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, जाति क्या है, एक बंद वर्ग बताया गया है। तो यह किसने कहा है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मजूमदार एवं मदन ने यह कथन दिया है कि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यह बताना है आपको कि जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो नेस्फील्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है देखते हैं। किस विद्वान ने कहा है कि जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की सेना की आवश्यकता है, यह हटन का कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए आवश्यक उत्तरदायी है, यह किसने कहा है, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा नेस्फील्ड ने यह कहा है। ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप ए स्माइल ऑन योर फेस एंड डोंट हैव पेशेंस, हैव पेशेंस एंड डोंट हैव स्ट्रेस। ओके, बाय एंड टेक